So, hi guys, my name is Nitish and this is your beautiful channel Physics by Nitish Sir। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज नाम सुन के हमें दिमाग में एक चीज आता है कि चार्ज क्या होता है और ये चार्ज उत्पन्न कैसे होता है किसी भी वस्तु पे। तो आई एम श्योर अगर इस वीडियो में लास्ट तक दिख गए तो मैं चार्ज से होने वाली कोई भी समस्या आपके दिमाग में पनप रही होंगी उनको 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक है, आपको 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि चार्ज क्या होती है, चार्ज किसी बॉडी पे उत्पन्न कैसा होता है, कोई चार्ज पॉजिटिव कैसे होता है, कोई चार्ज निगेटिव कैसे होता है। ठीक है, तो आई एम श्योर अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस समस्या का समाधान खत्म होने वाला है आज आपका। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, हम लोग देखेंगे चार्ज क्या होते हैं। आवेश, आवेश दैट्स मीन्स चार्ज। व्हाट इज चार्ज? आप लोग 10th में थोड़ा बहुत भी नाम सुने होंगे चार्ज का। आप लोग टीचर पढ़ाए होंगे कि चार्ज होता है वो एक ऐसा पार्टिकल होता है जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, तो वो चार्ज कहलाता है। लेकिन क्यों उत्पन्न करता है भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? और ऐसे ही बोले होंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल किसे कहते हैं? एक ऐसा पार्टिकल जो अपने ही प्रकार के दूसरे पार्टिकल को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, तो ये चार्ज है। क्यों चार्ज है भाई, आइए देखते हैं कैसे होता है ये उत्पन्न चार्ज। ये तो डेफिनेशन लगभग सबको क्लियर है, लेकिन आज आपको फील दिलाऊंगा कि चार्ज उत्पन्न कैसे होता है किसी बॉडी पे। चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप लोगों ने बचपन में शुरू से ही किया होगा। क्या किया होगा कि कोई भी पेन लिया होगा और उसको अपने बाल में रगड़ा होगा। आई एम श्योर रगड़ा होगा, बचपन में किया होगा। और कागज के छोटे छोटे पार्टिकल भी अपने हाथ में रखे होंगे। जब इस पेन को अपने बाल में रगड़ के जब कागज के छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले जाते हैं तो ये पार्टिकल जो होता है आकर्षित होने लगते हैं। कहाँ पे? इस पेन पे। तो ऐसा क्यों होता है? रगड़ने के बाद ही एक प्रॉपर्टी इसके पास क्यों आती है? बिना रगड़ के ले जाएंगे तो कोई पार्टिकल आकर्षित नहीं होगा, लेकिन जैसे इसको रगड़ेंगे वैसे ही यह आकर्षित होने लगेगा। क्यों होता है ऐसा? आइए समझते हैं। देखिए, मान लिया कि मेरे पास कोई पेन है, ठीक। इसको बिना रगड़े मैंने कागज के छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले गया तो देखा कि ये कोई भी पार्टिकल इसके द्वारा आकर्षित नहीं हो रहे हैं बिना रगड़े। लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपने बाल में रगड़ा, क्या किया? अपने बाल में रगड़ा। रगड़ने के बाद क्या हुआ? देखा कि कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, कुछ पार्टिकल इसके की तरफ आकर्षित होने लगे। जो लाइटर पार्टिकल होंगे, मतलब जो हल्के कण थे, वो इसकी ओर क्या होने लगे? आकर्षित होने लगे। अब ऐसा क्या हुआ रगड़ने के बाद इसके अंदर कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगा? तो आइए समझते हैं रगड़ने के बाद क्या हुआ होगा। एटॉमिक लेवल पे आते हैं। ठीक है, अब पता है कि कोई भी पार्टिकल जो होता है वो एटम से ही मिलकर बना होता है, यानी कि ये पेन भी किससे मिलकर बना होगा? एटम से। अगर मैं इस कागज के टुकड़े में से, इस पेंसिल में से एक में एटम निकालूं बाहर, एक एटम बस बाहर निकाला हूं, ठीक है, तो इस एटम के अंदर क्या हुआ होगा? देखो, मुझे पता है कि रगड़ने के बाद जब इस पेंसिल को रगड़ेंगे तो इस पेंसिल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि हीट होगा ये पेंसिल। अरे भाई, रगड़ने पे कोई भी दो वस्तु को रगड़ते हैं तो क्या मिलता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वैसे ही जब इसको मैंने रगड़ा होगा अपने दिमाग बाल में, सॉरी, दिमाग में कैसे रगड़ोगे भाई? दिमाग खिया जाएगा। खिया जाए मतलब लड़कियों के दिमाग थोड़ी है भाई मजाक कर रहे हो। रगड़ने के बाद क्या हुआ होगा समझिए, हीट हुआ होगा ये, और जैसे ये हीट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा होगा भाई, एक एटम के अंदर, ये एटम से मिलकर बना होगा ना, एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा होता है। ये बॉडीगार्ड होता है इस नाभिक का, बाहर दायरा में घूमता रहता है। ठीक है, तो हुआ क्या होगा, जब इसको मैंने रगड़ा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को मिला होगा हीट एनर्जी। क्या मिला होगा? हीट एनर्जी। और उस एनर्जी को मिल गई, जैसे ये मिला तो अब ये बावला होकर बाहर निकला होगा। क्या होगा? बावला होकर बाहर निकला होगा। दो केस हो सकता था, जब इसको रगड़ेंगे तो या तो इसकी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाए, ये मेरे बाल में भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, बाल में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गए होंगे। दो केस हो सकता है रगड़ने के बाद। क्या? या तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, या 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या 5, कुछ भी निकल सकता है। यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन इस पे आ सकते हैं। दो केस हो सकता है, दोनों ही के समझेंगे। क्या होगा यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा? सोच के बताइए। इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आया होगा? आइए समझते हैं। अब मुझे पता है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी कि एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है, पॉजिटिव में होता है। कितना होता है?
पॉजिटिव में। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना आवेश होता है और प्रोटॉन के अंदर इतना होता है, लेकिन इस पे प्लस में होता है, इसमें माइनस में होता है। दोनों पे सेम चार्ज है, लेकिन एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस। आइए समझते हैं क्या हुआ होगा रगड़ने के बाद। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। शुरू में रगड़ने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन होंगे इस एटम के अंदर उतना ही प्रोटॉन्स होंगे, यानी जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज इस एटम के ऊपर, यानी कि कोई चार्ज नहीं था। जितना धनावेश उतना ऋणावेश, दोनों मिलकर न्यूट्रल, ठीक। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा इसमें से, क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई होगी। अच्छा मान लो 10 इलेक्ट्रॉन शुरू में थे और 10 प्रोटॉन भी थे, लेकिन जब एक निकला होगा तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 9 ही रह जाएगी। अभी भी प्रोटॉन 10 है, 10 प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन को तो नहीं निकाल पाओगे भाई। प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, नाभिक को तोड़ना पड़ेगा, दैट इज इम्पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला मैंने, कितना इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 9 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि अभी भी एक प्रोटॉन अधिक है, एक प्रोटॉन क्या है, अधिक है। यानी कि इस पूरे एटम पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई मान लो एक गांव में दो प्रत्याशी है, एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव, और दोनों में प्रतियोगिता हो रही है, वोटिंग हो रही है, मान लो इलेक्शन हो रहा है, तो एक को मिला 9 वोट, एक को मिला 10 वोट, तो विजेता कौन होगा, 10 वोट वाला, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो विजेता होगा। यानी कि इस एटम पर कौन विजय हासिल करेगा, प्रोटॉन वाला, यानी कि इस पूरे एटम पर किसका कब्जा होगा, इस प्रोटॉन का। तो ये कौन सा राज चलाएगा, पॉजिटिव राज, मतलब पॉजिटिव आवेश देगा, ठीक है ना। अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये कैसा चार्ज होगा, रगड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज होगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकलने के वजह इलेक्ट्रॉन आ जाए तब क्या होगा। दूसरा केस भी लेते हैं, अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे बाल से, ठीक है, जो कि पॉसिबल है भाई, हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकले ना, इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा अब, तो पहले 10 थी, अभी भी 10-10 दोनों की संख्या है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11, कितनी हो जाएगी 11, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा 10। अब किसका राज होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यानी कि अब इस पूरे एटम पर किसका राज चलेगा, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि अब ये एटम कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है ना, यानी कि इस पूरे एटम पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। यानी कि ये पेंसिल पॉजिटिव चार्ज कब हो रही है, और निगेटिव चार्ज जब इस पेंसिल से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जा रहा होगा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इस पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकलने के बजाय इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस कौन अधिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, और इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। दैट्स व्हाई दिस पेंसिल विल बी निगेटिवली चार्ज्ड। आई बात समझ में। यानी कि ये पेंसिल पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और निगेटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब कहीं से आएगा। तो आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, कब कोई पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और कब निगेटिव चार्ज हो रहा है। एक सवाल आपके लिए दे रहा हूं, फटाक से करके बताइए। अगर मैं बोल दूं कि ये कोई पेंसिल है और इसको दूसरे पेंसिल के साथ रगड़ा, एक दूसरे पेंसिल है इसके साथ मैंने रगड़ा, और मैंने बोला कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गए, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गए, ये पेंसिल ए है और ये पेंसिल बी है। तो आपको बताना है कि चार्ज ऑन ए पेंसिल कितना होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, बस पॉजिटिव और निगेटिव बताना है, कितना होगा ये बात की बात है। अभी बताइए कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, और क्यू एट बी, यानी कि बी पेंसिल पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, सोच के बताइए कमेंट में फटाक से। अगर इस सवाल का आप जवाब दे रहे हैं दैट्स मीन आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो आप बताइए, उस पहले मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। बता लो, देखो मैं बता रहा हूँ, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी और किसकी अधिकता हुई होगी, प्रोटॉनों की। तो प्रोटॉनों की अधिकता होने की वजह से इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि इस पेंसिल ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। वीडियो बंद हो चुकी है क्या भाई, चल रहा है, वीडियो चल रहा है आई थिंक,
ये लाइट फ्लैश बंद हो गया तो मुझे लगा कि वीडियो बंद हो गई है। एनीवे, बी पे कैसा चार्ज आएगा? देखो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो कौन अधिक होता है? इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। कौन अधिक होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो कैसा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन वाला। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इस पूरे एटम पर, इस पूरे पेंसिल पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। बात आई समझ में? कहानी समझ में आई कि कब कोई पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है और कब कोई पार्टिकल निगेटिव चार्ज होता है। आई एम श्योर दिस कॉन्सेप्ट इज कुछ नहीं भाई, इजी लगा होगा। आई मीन इंग्लिश थोड़ा कमजोर है भाई, दया करना, माफ करना। आई डोंट नो इंग्लिश एज यू, मैं साधारण लड़का हूँ। देखिए, जो अधिक होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, जो अधिक होगा वही चार्ज इस पूरे एटम पर आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, अगर प्रोटॉन अधिक होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि सत्ता में वही सरकार बैठाओ जो अच्छा हो। अच्छा सरकार रहेगी तो समाज में अच्छाई फैलाएगी, और सरकार खराब रहेगी तो समाज में गंदगी फैलाएगी, जो कि हो रहा है आजकल। ठीक है, तो आई हम अब समझ में आया होगा, समझदार हो, आपको क्या बताना जल्दी। अगर ये कहानी समझ में आई तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।